बोरूटो 2 ब्लू वॉटर्स के स्पॉइलर आ चुके हैं। ये बहुत अच्छे और देखने लायक स्पॉइलर है। हमें फ्रंट पेज पे दिखाया जाता है डायमंड और उसके दांत देखो कैसे निकाल रहे हैं, जैसे कुत्ते को हड्डी दिखा देती होती। हमें पहले पेज पे दिखाया जाता है ली विलेज के शिनोबी मामूशिकी पर हमला नहीं कर रहे होते। वो साई से पूछते हैं हम हमला क्यों नहीं कर सकते। साई बोलता है तुमने उन पर हमला नहीं करना है, बस निगरानी रखनी है, ये ऊपर से ऑर्डर आया है। शिकेमारू फिर बोलता है तुमने बस उनको देखना है, कुछ और नहीं करना है। फिर हम आगे चलते हैं जिधर दो मामूशिकी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जब पिछले चैप्टर पे खत्म हुआ था। फिर आगे से आता है बोरूटो, पीछे से हमारा गॉड कैरेक्टर। मामूशिकी उस बोरूटो से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। फिर आगे से हमारा बैडएस कैरेक्टर बोलता है शांत हो जाओ, तुम एक दूसरे लड़ते लड़ते खुद ही खत्म हो जाओगे, उससे अच्छा मैं क्यों ना बता दूं एडा कहाँ पर है। ये बातें शिकेमारू एडा खुद भी सुन रहे होते हैं। मामूशिकी भी हैरान हो जाता है। एकदम वहां से बोरूटो उड़ के एडा की तरफ चल जाता है और उसके पीछे पीछे मामूशिकी भी पड़ जाते हैं। जो कवाकी के साथ मामूशिकी लड़ रहे थे वो भी बोरूटो के पीछे पड़ जाते हैं। उधर से कवाकी बोलते हैं ये सभी इकट्ठे हो रहे हैं। फिर शिकेडा भी बोलने लग जाता है। जो मामूशिकी इधर है वो भी इकट्ठे होकर बोरूटो के पीछे जा रहे हैं। फिर एकदम आगे सीन शिफ्ट होता है सुमिरे पे, जो हमारे से पूछती है सभी मामूशिकी को कैसे पता लगा बोरूटो एडा के पास जा रहा है। फिर हमारा बोलता है उसके दो कारण हो सकते हैं। या पहला कारण ये हो सकता है कि वो सभी मामूशिकी एक कॉन्शियसनेस और हेयरिंग शेयर कर सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कॉन्शियसनेस तो उनका सभी का अलग हो, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों। फिर आगे सुमिरे बोलती है क्या बाउंड कॉन्शियसनेस। फिर उधर से हम शिफ्ट होते हैं बोरूटो पे, जो एडा के पास उड़ते जा रहा होता है। और शिकेमारू सभी को बोलता है एरिया ए ईस्ट पर इकट्ठे हो जाओ, और बोरूटो को बोलता है सभी मामूशिकी को उधर ले आओ। आगे जो होता है आपने कभी सोची नहीं होगी। बोरूटो मामूशिकी को एडवाइस देता है कि ये एडवाइस एडा के भाई के बारे में, जो हमेशा अपनी बहन के साथ रहता है एडा के साथ। वो इतना ज्यादा ताकतवर है, उसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है, इस करके हम वो एक डीमन से कम नहीं है। अगर तुम्हें एडा को मारना भी है, तुम्हें सबसे पहले उसके भाई डायमंड को हराना पड़ेगा। अगर तुम्हें एडा को कुछ कर भी दिया डायमंड के होते होते, डायमंड तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देगा। इसके लिए मेरी एडवाइस है कि तुम सबसे पहले डायमंड से लड़ो, डायमंड को खत्म करो, उसके बाद जो एडा के साथ करना है करो। मामूशिकी आगे से बोलता है मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे डायमंड के बारे में पता है। उसके हाथ इतने खतरनाक है कि वो बंदे को मिनटों में मार सकता है, और उसकी रिफ्लेक्ट की पावर जो सभी वार को रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर तुम सोचो भी किसी को मारने के बारे में, वो उसको भी रिफ्लेक्ट कर देता है। ये सुन के बोरूटो खुद भी हैरान हो जाता है। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, ये कैसे हो सकता है, उसको पता कैसे है। फिर ये इसके बारे में आइडा बताती है कि उसको अपने पुराने शरीर की मेमोरीज पता है, इस करके उसको पता है डायमंड के वार कैसे काम करते हैं। और जब पीछे बोरूटो मुड़कर देखता है, वो देखते हैं इतने सारे मोमोशिकी उसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर हमें शिकेडाई बताता है लगभग 200 मोमोशिकी बोरूटो के पीछे पड़े हुए हैं। फिर आगे हमें शिकेमारू बोलता है अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, मुझे पता नहीं वो डायमंड को देख के क्या करेंगे, लेकिन हमें उनको एडा के पास ले जाना ही पड़ेगा। फिर हमें आगे कवाकी को दिखाया जाता है। फिर वो बताता है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार डालेंगे। फिर आगे शिकेडाई की पूरी टीम एरिया ए पे आ रही होती है। फिर आगे शिकेमारू सारादा से पूछता है तुम अपनी ओहिरू में से एक बारी में कितने मोमोशिकी को संभाल सकती हो। पहले सारादा बोलती है 30, फिर बाद में बोलती है नहीं मैं 50 आराम से संभाल लूंगी। फिर आगे शिकेमारू सारादा से बोलता है तुम अपना चाकरा बचा के रखो, जब 50 या 50 से कम मोमोशिकी बच जाएंगे मैं तब तुम्हें बुलाऊंगा, तुम सबको एक बारी में खत्म कर देना। सारादा बोलती है ओके सर। फिर आगे शिकेमारू बोलता है अगर बाई चांस भी साइड शूट पे कोई रह जाता है लॉन्ग रेंज पर, वो कवाकी और हिमामारी खुद संभाल लेंगे। फिर आगे हम बोरूटो पे चलते हैं। अब बोरूटो बोलता है मैं आने वाला हूँ। फिर वो पूछता है सभी तैयार हो। और जब मामूशिकी एडा को देखते हैं, वो बोरूटो को छोड़कर एडा के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद डायमंड एडा को आसमान को उड़ने के लिए बोलता है, वो आसमान में उड़ती है। सभी मामूशिकी एडा के पीछे पड़ जाते हैं। पर इधर एक ट्विस्ट आता है, सभी मामूशिकी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, कौन सबसे पहले एडा को खाएगा। एडा उड़ के बहुत दूर चले जाती है। तभी एक मामूशिकी एडा की लात पकड़ लेता है, और तभी हमारा गोड डायमंड अपनी एबिलिटी को यूज करके उस मामूशिकी का मुंह फाड़ देता है। पर इधर एक कैच है, मामूशिकी एडा को मारने के लिए आते हैं, इस करके डायमंड की रिफ्लेक्ट की पावर मामूशिकी के सही तरह काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो डायमंड को मारने के लिए नहीं आ रहे हैं। और मामूशिकी एडा से भी ज्यादा तेज है, इसके वो एडा को ऑलमोस्ट पकड़ लेते हैं। तभी डायमंड बोलता है चलो कुछ नहीं, तो अब मैं संभालूंगा, अब मेरा और फार्मिंग करने का टाइम आ चुका है। उसके बाद वो जमीन पर लैंड कर जाता है। लैंड करते सारी वो एक मोमोशिकी का सिर पूरा खोल देता है, और वो मोमोशिकी दूसरे मोमोशिकी पर जाकर गिर जाता है। उसके बाद आता है हमारा सबसे बैडेस्ट पैनल। ये पैनल देखो यार कितना बैडेस्ट है, वो एक बारी में 3 मोमोशिकी का सिर खोल देता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है अब डायमंड इतना तेज है कि मोमोशिकी उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाते, वो सभी मोमोशिकी का सिर खोल खोल के सभी को मार देता है। सभी डायमंड की पावर देख के हैरान हो जाते हैं इधर। पर मोमोशिकी आइडा को मारना चाहते हैं, इसके वो आइडा पर हमला कर देते हैं सभी एक साथ। पर हमारा डायमंड इतना कमजोर भी नहीं है अपनी बहन को ना बचा पाए, वो एकदम से वो इतना तेज से जाता है मोमोशिकी के पास कि एक मोमोशिकी को पूरा बीच में से पाड़ देता है, और
और उसको पकड़ के फेंक देता है। आगे डायमंड बोलता है अगर तुमने मेरी बहन को मारना है तो सबसे पहले तुम्हें मेरे से लड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो होता है आपने सोच ली होगी, उनको चढ़ जाता है डायमंड पर गुस्सा, और गुस्सा चढ़ने के साथ उन्होंने डायमंड को मारने वाले सोचा ही था, लेकिन डायमंड ने अपनी एबिलिटीज उसकी उधर रिफ्लेक्ट की और सभी को एक साथ ही खत्म कर दिया। उधर सभी हैरान हो रहे होते हैं डायमंड इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। उसके बाद साई का बेटा बोलता है अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ पर उनकी आबादी 50 से कम हो चुकी है। और आगे से मोमोशिकी को और गुस्सा चढ़ रहा होता है और एक मोमोशिकी बोलता है तुम अपने दिमाग से काम लो, गुस्सा मत करो डायमंड पे वरना उसकी रिफ्लेक्ट की पावर काम कर जाएगी। लेकिन उसके साथ जब वो ये बोलने वाला होता है तभी हमारा गोट कैरेक्टर पीछे से आके सबको मार देता है। सही पकड़ा, बरूटो आके सबको मार देता है पीछे से। फिर आगे शिकमारू बोलता है तुमने सबको जल्दी जल्दी खत्म करो, उनको सोचने का टाइम मत दो वरना वो सोचेंगे फिर हम पे ही भारी पड़ेगा। इस करके बरूटो, कवाकी और छोटा रोचिमारू इतनी ज्यादा ओरा फार्मिंग करनी शुरू करते तो वो मिनटों में सभी को खत्म करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आगे फिर हिमवार भी ओरा फार्मिंग करनी शुरू कर देती है। मोमोशिकी बड़ी तेजी से कम हो रहे होते हैं। जब एकदम से उनकी आबादी 50 हो जाती है तभी शिकमारू बोलता है सारादा को अपनी मोंकी गुल शरीगान यूज करने के लिए। जब हमारी सारादा द बैडी मोंकी गुल शरीगान यूज करने वाली होती है तब ही हमको लगा था हम जीत जाएंगे आराम से, पर वो एकदम से हवा में बेहोश हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है बरूटो की शक्ल, वो भी हैरान हो चुका है। हमें सारादा आसमान से नीचे गिरती हुई देखती है और सभी हैरान हो जाते हैं ये क्या हुआ। जब वो गिर रही होती है तभी उसको बरूटो पकड़ तो लेता है, लेकिन सभी ये पूछ रहे होते हैं अभी हो क्या रहा है। तभी मोमोशिकी अपनी और आबादी बढ़ा लेता है। फिर हमें डेल्टा बताती है बाद में उसने एक बार मोंकी गुल शरीगान पहले ही यूज कर चुकी थी, इस करके मुझे नहीं पता था वो दूसरी बार नहीं कर सकती है। फिर शिकमारू बोलता है वो तभी हुआ जब मैं इन्वेस्टिगेशन में बिजी था। आगे जब सब मोमोशिकी गुस्से में आ जाते हैं और सभी एक साथ हमला बोल देते हैं। तभी कवाकी जब उनको खत्म करने के लिए जाता है और कवाकी ओवर हीट हो जाता है और अपनी पावर यूज नहीं कर पाता है। एकदम पीछे से एक मोमोशिकी आता है, कवाकी को नीचे पटक देता है और मारो कवाकी को उधर से जाने के लिए बोलता है। जब हिमवारी कवाकी को देख मोमोशिकी कवाकी को मार रहा है और वो अपने भाई को मदद करने के लिए जाती है और डेल्टा भी जाती है मदद करने के लिए। मोमोशिकी और ज्यादा बढ़ रहे हैं और अपने आप को मल्टीपल करी जा रहे हैं। आगे एडा बोलती है ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। फिर हमें बरूटो और सारादा दिखाए जाते हैं। सारादा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। हम फिर आखिरी पैनल पे आ जाते हैं। सारादा लेटी हुई दिखाई देती है जिसके आंखों से खून निकल रहा है। और आगे मोमोशिकी इतने ज्यादा मल्टीपल हो चुके हैं, वो 500 नहीं, 600 नहीं, 700 नहीं, 1000 हो चुके हैं। और फिर हमें आखिरी पैनल में दिखाया जाता है कोजी। फिर साइड पे ये लिखा होता है कि बरूटो और बाकी सब इतने सारे मोमोशिकी को हरा पाएंगे या फिर नहीं। ये चैप्टर बरूटो का सबसे ज्यादा पीक चैप्टर था। इसमें फाइट, कन्वर्सेशन, सब कुछ था, सब कुछ A to Z था। मुझे नहीं पता आप कितनी रेटिंग दोगे, आप मुझे रेटिंग इसकी कमेंट में बता देना और मैं इसको रेटिंग दूंगा 9 out of 10। बाकी हम बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।